थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह यहाँ पर है और आज वो अद्भुत काम करने के लिए हमारे मध्य में आ चुके हैं। वो राजाओं का राजा प्रभु हमारे बीच में आ चुका है। वो हर तरीके की चंगाई देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है। तन की चंगाई, मन की चंगाई, हर प्रकार की चंगाई देने के लिए हमारा यीशु मसीह आज हमारे बीच में आ चुके हैं। तो आइए प्रथम भजन के साथ ताली बजाकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और कहें यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। आइए रिदम के साथ ताली बजाएं। ओ हालेलुया। में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। आइए तालियां रिदम के साथ, क्योंकि उद्धार करता यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। हाँ, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में अनंत, हालेलुया।
नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु कहाँ है मालूम आपको? हमारे यीशु मसीह कहाँ है? जिसको विश्वास है वो हाथ उठाकर कहे। ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि यीशु आपके बीच में आ चुके हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर आज की सुबह कहें, धन्यवाद यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं। जोर से धन्यवाद यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में है। और आप क्यों हमारे बीच में मालूम आपको? क्योंकि ये जो सांसें चल रही है ये यीशु है। इन सांसों में यीशु बचा है। हमारी आवाज में यीशु मसीह है। हमारी आराधना में यीशु मसीह है। हर जगह जहां आप देखोगे हर जगह यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आइए आज की सुबह कह दे, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में तुम हो यीशु, मेरी आराधना में तुम हो। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, the Lord.
कि पिता भी यहाँ मौजूद है प्रभु। ये समय है भजन संहिता का। हम निकालेंगे भजन संहिता 63, Psalm 63। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पढ़ेंगे, और जो आखिरी पद है 11वीं पद वो हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन पर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरी सहायक बना है, इसलिए तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। एक साथ, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर अपने भजन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। ये भजन की अगर हम बात करें तो ये हम सब ने इसको बचपन से सुना है और गाया है। विशेष करके अक्सर इस भजन को गीत के रूप में हम गाते आए हैं, सुनते चले आए हैं। विशेष करके जब इस भजन को बोला जाता है तो हिरण की संज्ञा इसके साथ में जोड़ दी जाती है। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल के, वैसे ही प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं। इसको हमने हमेशा से गाया है, बोला है, पढ़ा है। आज राजा दाऊद जब जंगलों में भटक रहा है, वो अबू शलेम से भाग रहा है, उस समय उसने इस भजन रूपी प्रार्थना को किया। मेरे प्रियो, दाऊद महल में नहीं है, वो जंगल में भटक रहा है, भाग रहा है, छुप रहा है। हो सकता है हम भी अपने जीवन में ऐसी ही अवस्था में हो, ऐसे ही जंगल में हो, परमेश्वर से दूर हो, भटक रहे हो, उन तमाम परिस्थितियों में हो जहां हमें नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसी सब स्थिति में हैं तो ये भजन आज हमारी भी प्रार्थना है। हालेलुया। ये भजन हमारे लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अपने मन को जब विपरीत परिस्थिति में है परमेश्वर की ओर लगाए हुए। जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, संकट में होते हैं, तो ये भजन हम सबको सांत्वना देता है और प्रोत्साहित करता है कि हम ऐसी अवस्था में अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लें, हम अपने आप को परमेश्वर का खोजी बना लें। पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है। मतलब जब हम संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उस समय हम कहाँ होते हैं? हम किस चीज को पॉन्डर कर रहे होते हैं, किस चीज पर हम विचार कर रहे होते हैं, किस बात को हम सोचते रहते हैं? क्योंकि ये भजन मेरे प्रियो नए नियम की कलीसिया के लिए एक प्रकार से उनकी लाइफ स्टाइल है। जब हम बचा लिए गए हैं, हम छुड़ा लिए गए हैं, तब ऐसे समय में हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो बुद्धि है, वो कहां पे लगी हुई है?
हम पूरे समय क्या सोच रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हमारे ख्याल में क्या चल रहा है, ये उस बात को बताता है। क्योंकि अगर हम पूरे समय परमेश्वर पर अपने ध्यान को नहीं लगाए हुए हैं, पूरे समय हम परमेश्वर का विचार हमारे दिमाग में नहीं चल रहा है, उसके वचन हमारे दिमाग में नहीं घूम रहे हैं, हमारे मन में नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वापस से आने की आवश्यकता है। हमें वापस से आने की आवश्यकता है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रोज सुबह जैसे ही हम अपने मोबाइल को खोलते हैं, वचन आ जाता है दिन भर मनन चिंतन करने के लिए, दिन भर उस पर विचार करने के लिए। हालेलुया। आज जब क्यों ये भजन हमारे लिए आवश्यक है, क्यों ये भजन हमारे लिए इस समय की जरूरत बन गया है। अगर हम देखें कि ये जो हिरणों के ऊपर इस भजन को गाया गया है, बार बार कैसे हिरण की संज्ञा इस भजन में दी गई है, तो मैं बहुत बेसिक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं। ये जो हिरण होते हैं, ये जो मृगनयनी होती है, उसके अंदर से खुशबू आती है, एक महक उसकी रहती है, जिससे उसको जो शिकार करने वाला जो मवेशी है, जो जानवर है, जो उसका शिकार करना चाहता है, जहां जहां हिरण जाता है वहां वहां उसकी खुशबू जाती है, और ये उसकी खुशबू से उसको चेस कर लेता है, ये उसको ट्रेस कर लेता है कि वो कहां है, कहां किस झाड़ी में हिरण छुपा हुआ है, कहीं गुफा में तो नहीं चला गया है, पत्थर के पीछे तो नहीं है। तो जहां जहां हिरण जाता है वहां वहां उसकी खुशबू जाती है, और जो भी, चाहे वो चीता हो, चाहे शेर हो, चाहे जो भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको खोज लेता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जैसे ही हिरण पानी में जाता है, वो खुशबू आना बंद हो जाती है। हालेलुया। वो खुशबू आना बंद हो जाती है, और वो शेर को या वो बाघ को, वो चीते को पता नहीं चलता कि अब हिरण कहां है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के लिए उसके भूखे और प्यासे होके, जब उसकी नजदीकी में, उसकी प्रेजेंस में जब हम आ जाते हैं, हम भी छुप जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जब ये विचार, हमारी बुद्धि जब परमेश्वर पर लग जाती है, हमारी स्थिति भी वैसे ही हो जाती है कि अब कोई संसार की ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती है, कोई भी संसार का शिकारी हमारा शिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर में छुप गए हैं। इसीलिए ये भजन हमको कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर को खोजते रहना है। हमारा प्राण, हमारा शरीर पूरे समय परमेश्वर के लिए लालायित रहे, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी बातों के लिए, उसकी कार्यों के लिए, उसके लिए हमेशा हम आतुर रहने पाए मेरे प्रिय। और उसके बाद अगर हम हर पदों को देखें तो हर जगह परमेश्वर के वचन में यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा लिखी हुई है। तीसरे पद में लिखा हुआ है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। अगली लाइन में लिखा है, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहा करता रहूंगा, तेरा नाम लेकर मैं हाथ उठाऊंगा, मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति गाऊंगा, मैं बिछौनों पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, मैं रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। जब हम लगातार अपने ध्यान को, अपनी सोच को, अपने विचार को परमेश्वर पर बनाए रखेंगे, उसके वचन पर बनाए रखेंगे, वो जो हमारे जीवन को सिद्ध कर सकता है, वो जो हमारी परिस्थिति को पूरा अपसाइड डाउन कर सकता है, पूरा उलट सकता है, जब हम अपने ध्यान को उस पर लगा लेंगे, अपनी बुद्धि को उस पर लगा लेंगे, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होकर हम खड़े हो जाएंगे उसकी प्रेजेंस में, फिर हमें कुछ नहीं करना है। फिर वो कहता है, अब संग्राम यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, उसको मालूम है कि जब वो प्यास उसकी बुझने पे होगी, उस समय वो छुप जाएगी, उसकी महक आना बंद हो जाएगी। आज जब हम संसार में भटके हुए हैं, संसार की बातें, कल की चिंता, ओ फाइनेंस की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, संसार की अलग अलग बातों में जब हम उलझे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आज एक बार फिर से आपको और मुझको उसके पास खींच के आने के लिए कह रहा है, उसके पास आकर उसकी जय जयकार करने के लिए।
उसकी स्तुति करने के लिए, अपने ध्यान को, अपनी बुद्धि को उस पर लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आंखों को बंद कर ले। ये बड़ा ही अद्भुत समय है जब हम उसकी निकटता में जा रहे हैं, क्योंकि जब हम उसकी निकटता में होंगे, जब हम उसकी प्रेजेंस में होंगे, वो नाव कभी नहीं डूब सकती। चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी, वो समस्या का कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। आइए हम उसकी आराधना करें, आइए हम उसकी आराधना करें। जैसे हिरनी बहते जल के लिए प्यासी है, ऐ खुदावंद हम भी आपके प्यासे हैं प्रभु। आज प्यासे होकर आपके पास आए हैं पिता। हमारी प्यास बुझा दीजिए खुदावंद।
परमेश्वर की आराधना चल रही है और लगातार बस यही शब्द पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है, जिसने मृत्यु को हराकर मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया, जिसने अपने आप में जीवन को रखा है कि हम उससे उस जीवन को प्राप्त करें। तो आइए उस प्रभु यीशु मसीह के अपने हाथों को उठा के हालेलुया। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। वहीं पर उसकी आराधना हो रही है जो सिंहासन पर बैठा है। उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। हालेलुया।
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में अपने स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होकर मौजूद है प्रभु जी, कि अपने लोगों से बातें करें, उनकी अगुवाई करें, उन्हें परामर्श दें। हम धन्यवाद के साथ पिता, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा आपको सुनने और आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। बस यही विनती करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी, आपकी इच्छा और आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन पर सब कुछ पूरा हो जाए। प्रार्थना करें वचन के लिए। स्वामी, जब जब हम आपको पुकारते हैं महाराजा, आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आ जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आप कभी ऊँघते और ना कभी सोते प्रभु। आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहते हैं महाराजा, और आप अपने वचन के मुताबिक आज हमारे मध्य में मौजूद हैं। हम धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज हम आपकी सुनना चाहते प्रभु, एक बार फिर हम आपकी आज सुनना चाहते प्रभु जी। आप हमसे बोले महाराजा, यीशु के नाम में बोले प्रभु जी। पवित्र आत्मा सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला मन, और प्रभु समझने के लिए, आपके वचन को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि प्रदान कर दीजिए प्यारे पिता, ताकि स्वामी आज जब आपकी वाणी हमारे कानों के रास्ते होते हुए जैसी हमारी मन और हृदय रूपी भूमि पर आए, आज परिवर्तन शुरू हो जाए महाराजा। आज परिवर्तन शुरू हो जाए प्रभु। वो होने दे जो आंखों ने नहीं देखा, वो होने दे आज जो कानों ने नहीं सुना प्रभु। वो अद्भुत बातें आज आप प्रकट करें महाराजा, जिससे कि स्वामी आपके लोग धन्य हो जाएं और आत्मिक जीवन की यात्रा में एक कदम और आगे चले जाएं। ऐसी दया और कृपा कर दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन यशायाह नबी में 53 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, किसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यहां पर ही याद दे रहा है और परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यह बात सिखा और बता रहा है कि आज जो संसार के जो मनुष्य हैं उन पर जो बीमारी है, जो कमजोरी है और जो दुर्बलताएं हैं और जो अशांति है, उन सारी बातों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर में लेके ताड़ना भी सही है और कोड़े भी खाए हैं। परंतु बाइबल यहां पर बताती है कि मनुष्य की सोच एक ऐसी है कि वो परमेश्वर का मारा कूटा गया। परमेश्वर ने उसको यहूदियों के, फरीसियों के, अगुओं के हाथ में किया है। पर बाइबल ऐसा कहती है कि मनुष्यों को इस सोच की कि परमेश्वर ने उसको इस काम के लिए भेजा, बल्कि मनुष्य का सोचना इस तरह से भी होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे अधर्म और हमारे पापों को यीशु मसीह पर डाल करके उसकी हालत होने के लिए, जो अधर्म मनुष्य ने किया, जो पाप मनुष्य ने किया, जो पापों का बोझ था, जिसके कारण मनुष्य अशांत रहता है, जिसके कारण मनुष्य भूखी रहता है, जिसके कारण मनुष्य परेशान रहता है, अपनी दुर्बलताओं के चलते, अपनी कमजोरियों के चलते। मनुष्य कमजोर है, मनुष्य दुर्बल है,
और जब मनुष्य कमजोर है, मनुष्य दुर्बल है, तो वह व्यभिचार में पड़ता है। मनुष्य कमजोर है, मनुष्य दुर्बल है, तो उसे क्रोध आता है। और इसी कमजोरी और दुर्बलता को तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर में लिया है, ताकि अपनी सामर्थ्य वो हमें दे दे। और आज यीशु मसीह की तरफ में देखने का नजरिया कलीसिया को बदलने की आवश्यकता है कि जब यीशु मसीह ने हमारी कमजोरी को, हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर में लिया है, जब यीशु मसीह ने हमारे रोग को अपने ऊपर में लिया है, और बाइबल ऐसा कहती है कि उसे ताड़ना पड़े कि हमें शांति मिले, उसे ताड़ना पड़े कि हमें शांति मिले। जब मन शांत हो तो कौन मनुष्य ऐसा सोचता है कि शांति के लिए मुझे यीशु मसीह के पास में जाना चाहिए। जिस बातों के चलते मेरा मन आज शांत है, उस बातों के लिए ताड़ना यीशु मसीह की हो चुकी है। कौन ऐसा मनुष्य है जब उसका मन शांत होता है तब वो स्मरण करता है वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। बात शांति मांगने की नहीं है, बात यीशु मसीह की जो ताड़ना पड़ी है, यीशु मसीह पर जो ताड़ना दी गई है, उसको समझने की। समझना आवश्यक है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए हैं। यदि हमारी चंगाई उसके कोड़े खाने पर है, पर कोड़े पड़े क्यों, इसे भी समझना है। यदि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से बाहर निकाला और लाल सागर को पार करके जब वो आगे बढ़ रहे थे, और तभी वो सभी मूसा पे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए क्योंकि पीने का पानी नहीं मिल रहा था। और निर्गमन की किताब 15 अध्याय और उसके 22 से लेके 26 तक में लिखा है, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में ले आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसके लिए यह कहकर उसकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर अपने आप को एक चंगाई दाता के रूप में प्रकट कर रहा है। इसका मतलब है हम चंगाई की मांग कर सकते हैं, हम उससे विनती कर सकते हैं, हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। छोटी से छोटी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसके चंगे होने के लिए हम उसके सम्मुख में आकर के दुहाई दे सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने क्या किया है, पानी जो खराब था उसको भला चंगा कर दिया है और उस पानी को इस योग्य बना दिया है कि वो पानी अब पिया जा सकता है। कुछ देर पहले वो पानी पीने के योग्य नहीं था, क्योंकि उसका पानी खारा था, उसका पानी कड़वा था, परंतु परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखला दिया, और जब उस पौधे को उस पर डाला गया, वो पानी पूरी तरह से भला चंगा, अब उसे पिया जा सकता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो निर्गमन की किताब 23 के 25 में कहता है, यदि हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो वो हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा, जल पर आशीष देगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है, मनुष्य नहीं, बल्कि वो भी जो कुछ खाते पीते हैं, उनकी जो भी वस्तुएं हैं, उनको आशीष देता है। वो किस पर आशीष देने को तैयार है? जल पर आशीष देने को तैयार है। जो पीने के योग्य नहीं था उसको पीने के योग्य बना दिया। अब वो पानी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वही पानी है जब एलीशा का अभिषेक किया गया, डबल पोर्शन उसने प्राप्त किया, और जब वो यरीहो के पास उस नदी के किनारे बैठा हुआ था और जिससे मालूम चला है कि यहाँ का जो पानी है गर्भ गिराने वाला और मृत्यु का कारण है। एक नई प्याली में नमक को लेके और कहता है कि यहोवा यो कहता है, अब इस पानी को मैं चंगा कर देता हूं, अब ना मृत्यु का कारण बनेगा और ना किसी के गर्भ गिरने का कारण होगा।
उस यरदन नदी का पानी भी वहां पर जाकर के वो बिल्कुल भला चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया है। अब उसमें कोई बुराई नहीं। उसको पीने के बाद में जब लोग मृत्यु के वश में चले जाते, उसको पीने के बाद में वहां पर जो स्त्रियां थी वो बांझ हो रही थी, उसको पीने के बाद में गर्भ गिर जाया करते थे। उस पानी को परमेश्वर ने चंगा कर दिया। तो सोचिए, उस पानी से बढ़ करके जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है और परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया है, वो कितना मूल्य नहीं रखते हैं। यीशु मसीह क्यों ना उनके लिए कोड़े खा के उनके लिए चंगाई को उपलब्ध कराएगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पानी को चंगा कर रहा है। पर पानी की भी खासियत है और हम मनुष्यों को अपने आप को पानी से कंपेयर करने की आवश्यकता है। बाइबल यहां पर कहती है, ये तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। एक भी बीमारी नहीं लगेगी, एक भी। 10 विपत्तियां वहां पर, जहां पर मिस्री लोग रह रहे थे वहां पर अंधकार, पर उजियाला जहां पर इजरायली रह रहे, पहलौठे उनके मर रहे हैं, इजरायलियों के पहलौठे जीवित हैं। कुटकियां यानी कि शरीर में गठाने पड़ रही हैं उनके, पर इजरायली उनके शरीर पर कोई गठान नहीं है। एक के बाद एक समस्या वहां पर देखे तो सबके सब मिस्रियों पर आ रही है और यहां पर वो लोग हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, पर फिरौन ने रोक के रखा हुआ है। जिस फिरौन ने रोका है आराधना करने से वहां पर समस्या है, पर जो आराधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वहां पर समस्या नहीं है। और सच्ची आराधना यही है, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके जीवन जीना, यही सच्चाई है। और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। और बाइबल यहां पर कहती है कि यहोवा ने मनुष्यों के लिए एक विधि और एक नियम बनाया है और यहां ही पर ही वो परीक्षा भी करेगा। एक विधि और एक नियम है, उसके वचन को तन मन से सुनना, तन मन से सुनना। हालेलुया। तन से भी और मन से भी। शरीर भी हर समय परमेश्वर के आगे बड़े सावधान की मुद्रा में होना चाहिए, उसको वचन को सुनते समय। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को मानने से सुने। हालेलुया। जहां पर मन नहीं होता है वहां आभासी आती है, नींद आती है, सुस्ती चढ़ती है, क्योंकि मन से मनुष्य सुन नहीं रहा होता है। मन उसका भटका हुआ होता है, वो किन्हीं विचारों में खोया होता है। परमेश्वर मांग कर रहा है तन मन से उसको सुनना। और दूसरी बात वो मांग कर रहा है कि जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना है और उसकी जितनी भी विधियां हैं, विधि हैं, उसको मानना है। हालेलुया। तब वो प्रतिज्ञा करता है, एक भी बीमारी मैं तुम पर नहीं भेजूंगा, एक भी बीमारी। व्यवस्था की किताब 28वें अध्याय कहती है मनुष्य को यदि फीवर भी आ रहा है तो ये आज्ञा उल्लंघन के कारण है। फीवर भी आ रहा है तो ये आज्ञा उल्लंघन के कारण है। और मनुष्य को वहां पर जागृत हो जाना चाहिए कि यदि मुझे फीवर आ रहा है तो मुझे क्यों यीशु के पास में जाना चाहिए, क्योंकि यही तो आज्ञा उल्लंघन, जहां पर परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुना, उसकी विधि को नहीं माना, उसके नियम को नहीं माना, जो कुछ अच्छा लगता है उसको मनुष्य ने स्वीकार नहीं किया और जिसके चलते एक शुरुआत होती है मनुष्य के जीवन में फीवर आने से लेकर के। ये एक शुरुआत है क्योंकि इसका अंत खतरनाक है, क्योंकि हर बार लय व्यवस्था 26 अध्याय में स्पष्ट कर दिया है परमेश्वर ने, अब 7 गुना और अब 7 गुना, और ऐसे जीवन में 6 बार घटनाएं घटती हैं। मतलब फीवर आना सिर्फ खत्म नहीं हो गया कि एनएसएन एस्प्रो या कुछ भी सरदर्द की गोलियां या फीवर की जो भी पैरासिटामोल जो भी आप लेते होंगे उसको लेके 2 से 3 दिन में आराम पड़ गया, परंतु नहीं, वो एक चिन्ह है आने वाली समस्या का, वो एक चिन्ह है आज्ञा उल्लंघन का, वो एक चिन्ह है परमेश्वर की विधि को नहीं मानने का, वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर के नियम, उसके वचन को तन मन से नहीं सुना जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सोते ना रहें, जागते रहें। और ये जागने का समय है कि इन छोटी छोटी बातों को देख करके हमें समझना है कि हमारा जीवन सही नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, उसके विधि और विधान को मानने का जीवन हम नहीं जी रहे हैं, उसके वचन को हम तन मन से नहीं सुनते तो हैं पर उसका पालन नहीं करते हैं, और इस करके जीवन पर समस्या है। पर वो परमेश्वर यहाँ पे प्रकट करता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। पर जीवन में जब ये सारी घटनाएं होने लग जाए ना, और तब ये चिन्ह समझ में आ जाए कि अभी जीवन ठीक नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुन रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके विधि विधान को हम नहीं अपना रहे हैं, और तब कुछ भी जीवन पर घटना घटती है, छोटी से छोटी भी, तुरंत उस क्रूस की तरफ भागना चाहिए जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया। और यही तो बाइबल हमें सुसमाचार देती है कि वो हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया है, हमारे लिए उसने वहां पर उस दुख को उठाया है, 3 घंटे तड़प तड़प के अपने प्राणों को दिया है। यदि हमारा उद्धार, यदि हमारा छुटकारा, हमारी मुक्ति तो उसी क्रूस के पास में जाकर के मिलेगी। पर जाना किस लिए है उस क्रूस के पास में? उस क्रूस के पास में, यीशु मसीह के पास में जाकर के यही तो कहना है कि हमने तेरे वचन को तन और मन से नहीं सुना प्रभु जी, जो तेरी दृष्टि में ठीक था वो हमने नहीं किया, हमने तेरी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाया, तेरी विधियों को हमने नहीं मन लगाया, और इसके लिए आज ये समस्या मेरे शरीर में, मेरे मन पर मौजूद है प्रभु जी। आज मुझे क्षमा कर, अब हम तेरी विधि को मानेंगे, तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और जो तेरी दृष्टि में है वो ठीक है, वही हम करना चाहते हैं। तू हमारी सहायता कर। और देखिए कैसे उस बीमारी से जो सालों से शरीर पर अधिकार करके बैठी है, आपको छोड़ के जाना शुरू करेगी। हालेलुया। पर पानी और मनुष्य में फर्क है, पानी और मनुष्य में फर्क है। जब परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलता है तो बारिश होना शुरू करती है, जब परमेश्वर पृथ्वी के झरोखे खोलता है तो नीचे से भी पानी आना शुरू हो जाता है। जब वो आंधी और पानियों को डांट देता है तो वो पानी और आंधी और तूफान सब कुछ थम जाता है। वो पानी पर अधिकार रखता है, वो पानी को आज्ञा देता है तो लाल सागर 2 भाग हो जाता है, वो पानी को आज्ञा देता है तो यरदन नदी 2 भाग हो जाता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसका कहना, जिसकी आज्ञा पानी मान रहा है, परंतु उस पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उसकी आज्ञा का पालन ना करके वो आशीष से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। वो क्या चाह रहा है? उसने एक समय में जब इस पृथ्वी पर देखा कि बेडौल पृथ्वी पड़ी हुई है और तब उसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर थी, तब उसने क्या किया? उस उजियाले को लेकर के आया। पर वो समय भी आ गया जब ये पूरी पृथ्वी पानी में डूबी थी, पानी और पानी और पानी भर था और कुछ नहीं था इस पृथ्वी के ऊपर में। तब परमेश्वर ने पानी को आज्ञा दी और पानी एक जगह सिमटने लग गया। आज्ञा थी, वो 1/3 हिस्से में पानी जाकर के सिमट गया है। वो पानी परमेश्वर की आज्ञा को मान करके एक जगह सिमटता चला जा रहा है। और वो परमेश्वर मनुष्यों से क्या चाह रहा है? यही दिखा करके कि जब एक पानी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उस पानी को परमेश्वर ने फिर चंगा भी किया, और कई बार चंगा परमेश्वर ने किया है। यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा, उसकी विधि, उसके नियम को माने तो परमेश्वर उसको चंगा क्यों नहीं करेगा? उसके मन को शांति क्यों नहीं देगा? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर तो उसके सारे अधर्म का बोझ उठाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार प्रचार के बाद कई लोगों ने आकर के बोला, हाँ हमें नींद आती है, प्रार्थना करो, और वो लोग तुरंत आजाद हो गए। और कई लोग उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कभी भी कन्फेस नहीं कर रहे हैं। आज भी वचन सुनते हैं तो उनको नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुन पा रहे हैं। कई लोगों ने ज्वर, फीवर आता है, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना के लिए बोला है। हाँ, इस वचन को सुनने के बाद हमें लगा है। क्यों? क्योंकि वो कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हम गुनहगार हैं, हमसे गलती हो, वो आजाद हो रहे हैं। पर कई लोग, उनके जीवन में बार बार घटनाएं घटती हैं पर वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं। कई लोग असफलता में बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। अभी यीशु के पास में जाके अपने गुनाहों को स्वीकार करके हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें आजाद हो जाना चाहिए। पर कई लोग कठोर बने हैं और कई लोग उससे आजाद होते चले जा रहे हैं। इस पूरी बाइबल के अंदर में आप देखेंगे ना तो रीति और रिवाज को महत्व नहीं दिया गया है। और जहां पर रीति और रिवाज है ना, वहां पर मरी हुई कलीसिया, सरदेश की कलीसिया मरी हुई है। परंतु जहां परमेश्वर का वचन मौजूद है ना, ऐसे लोगों में, ऐसी कलीसिया में बस उसी को वो जीवित बोलता है और उसी को वो महत्व देता है। और वो है फिलदिल्फिया की कलीसिया जो बोलता है, तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी है पर तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है और इसलिए तुझे मैं परीक्षा की घड़ी में बचा करके रखूंगा।
सरदीस को चेतावनी है क्योंकि वचन का महत्व नहीं है। फिलडेल्फिया के लिए प्रतिज्ञा है परीक्षा की घड़ी में बचाने, क्योंकि वहां पर वचन है, उनकी सामर्थ्य नहीं है। जैसा भी वचन उनको मालूम है, जैसा भी वो समझते हैं, उस वचन का वो पालन कर रहे हैं। और इसलिए फिलडेल्फिया की कलीसिया यीशु मसीह की दृष्टि पे ऊंची है, पर सरदीस की कलीसिया मरी हुई है। ऐसी संसार की वो हर एक कलीसिया जहां पर वचन है और रीति रिवाज नहीं है, तो वो तो ऊंचा है, पर जहां पर रीति रिवाज है और वचन नहीं है, वो मरी हुई है। ऐसा ही मनुष्य जो वचन को महत्व नहीं देता, उसकी दृष्टि में मरा हुआ है, पर जिस मनुष्य में वचन है वो जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो समय अब भी है, बल्कि वो समय आ रहा और वो समय अब भी है कि मृतक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा वो जिएगा। यानी कि जिसको जीवन चाहिए है तो तन मन से उसके वचन को सुनना पड़ेगा, वचन के लिए अपने समय को देना पड़ेगा, वचन के लिए रीति रिवाज हर तरह की परंपराओं से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल यहां पर क्या कह रही है, सिर्फ जीवन ही नहीं देगा, परंतु वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक लकवे का बीमार व्यक्ति है और 4 लोग उसको चारपाई पर उठा करके लेके आए हैं, जगह नहीं है, छप्पर को खोल करके चारपाई समेत उसको नीचे उतार दिया गया है, और जब यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं तो क्या कहते हैं, इसके पाप क्षमा कर दिए गए। इस बात का प्रमाण देने के लिए कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार, मनुष्य के पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार, और यीशु मसीह ने इस बात को कलीसिया के सामने रखा है कि उसके पास में पाप क्षमा करने का अधिकार है। पर जब वो व्यक्ति लाया गया, उसकी जो समस्या थी, वो बीमारी, वो लकवे की बीमारी पाप के कारण थी, पाप के कारण। और जैसे ही पाप से आजाद हुआ, वो लकवे से आजाद हो गया, लकवे की बीमारी से आजाद हो गया। और ये घटना इस बाइबल के अंदर में इसलिए रखी गई है, ये हमारी समझ के लिए है कि जब एक मनुष्य बीमारी से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वो खूब प्रार्थना कर रहा है, खूब कन्वेंशन में जा रहा है, और कुछ ना कुछ समस्या मौजूद हो, भले वो शुगर है जो डॉक्टर बोलता है कि जीवन में इसको मेंटेन करना है, पर है तो आपको देखना पड़ेगा कि नहीं, ये वचन को ना मानने के कारण है, और उस वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। भले ही शरीर में कहीं पर एक गठान मौजूद है, परंतु ये गठान क्यों है, क्योंकि कुटकियां जो है ना, गठाने जो है ना, ग्लैंड्स जो है, वहां मिस्रियों पर आई थी। और क्यों आई थी, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करने से इनको रोक रहे थे। पर वो कुटकियां, वो ग्लैंड्स, वो जो शरीर पर आता है, ये इजराइलियों पर नहीं आई थी, इजराइलियों पर नहीं थी। हालेलुया। ये मनुष्य के लिए चिन्ह परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर ठहरा दिया है कि अपने शरीर में, अपने जीवन पर इन घटनाओं को देखो और ऐसे दुखों में जीवन को व्यतीत नहीं करो। वो शांति के राजकुमार को इस पृथ्वी पर भेज चुका है, वो उसने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राणों को दे चुका है। अब वो क्या चाहता है कि जा करके वहाँ अपने पापों का पश्चाताप करके उसको प्रभु के रूप में स्वीकार करके उससे शांति भी ले लो, उससे चंगाई भी ले लो। वो देने में कभी देरी नहीं करता। मांगने वालों को क्यों ना वो अच्छी वस्तु क्यों ना देगा, वो बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। हालेलुया। हमें डॉक्टर नजर नहीं आना चाहिए, हमें तो डॉक्टर का डॉक्टर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। पर हाँ, वहाँ कैसे छुटकारा मिलता है, इस बात का भी हमको जानकारी होना चाहिए। कैसे हम छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं, और जब हम उसके सम्मुख में जाएंगे उस जानकारी के साथ में कि हाँ, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमें छुटकारा दे देगा। और फिर क्या है, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को यीशु मसीह ने क्या बोला था, अपनी इस बीमारी से बची रहे। कब? जब वो चंगी हो गई थी। यानी कि लहू बहने की बीमारी किसके कारण थी? उसके पाप के कारण थी। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, बीमारी से बचे रहे, मतलब अब दोबारा पाप करेगी तो वापस तेरे को समस्या शुरू हो सकती है। 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति लकवे का मारा था, जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, दोबारा मंदिर में मिला, तो यीशु मसीह ने बोला अब पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति। वो परमेश्वर बताना चाहता है कि ये जो समस्या आ रही है सिर्फ पाप है और अधर्म है। और पाप और अधर्म क्या है? उसकी आज्ञा का ना माना जाना है, उसके वचन को तन मन से नहीं सुनना है, उसको जो अच्छा लगता है वो इंसान नहीं कर रहा है, उसकी जो विधियां ठहरा दी गई हैं वो मनुष्य नहीं मान रहा है। और इसके लिए उसने क्रूस पर हमारे लिए छुटकारे को रख छोड़ा है कि मनुष्य एक आज्ञाकारिता के जीवन पर आ जाए, उसकी इच्छा के अनुसार आ जाए और अपने सारे उद्धार को, वो पूरा उद्धार, अनंत जीवन देगा। मृत्यु से तो उद्धार करेगा, पर बीमारी से, कमजोरी से और दुर्बलता से भी।
दुर्बलता से भी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई भी कैसी भी बीमारी, कमजोरी और दुर्बलता है, उसके लिए डॉक्टरों के पास में जाने से अच्छा है सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठना, और तब वो बताएगा। यदि वो बोलता है पानी में पौधा डालो, यानी कि मेडिसिन लो, तो उसको लेने की आवश्यकता है, और नहीं तो उसका एक स्पर्श काफी है चंगा कर देने के लिए। हालेलुया। वो सारे रास्ते वो खोलेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को भी बुद्धि उसने दी है, हाँ जीवन में जरूरत पड़ सकती है, पर उस डॉक्टर के पास में जाने से पहले वो क्या चाहता है, उसने इस पौधे को पानी में डाल करके दिखाया है कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक चीजें हैं आपकी चंगाई के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डॉक्टर के पास में जो है वो प्राकृतिक चीजें हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया, हालेलुया। कितने ऐसे कन्वेंशन होते हैं जहां पर मसीह लोग, विश्वासी लोग मौजूद होते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से होकर गुजर करके वहां पे जाते हैं, पर उनको चंगाई नहीं मिलती है। पर कोई अन्य जाति का व्यक्ति आता है और वो अपनी चंगाई को लेकर चले जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तन मन से वचन को सुना है और वो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उसकी आज्ञा, उसकी विधि, उसके नियम को मानने के लिए उसने अपने मन को तैयार कर लिया है। हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ कि साउथ से एक भाई आए और वो चंगाई की, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, राम कुमार है शायद, क्या नाम है उनका, और वो क्रिश्चियन स्कूल के ग्राउंड में, जॉनी लीवर साथ में आए थे उनके, और वहां पर उनकी सभा चल रही थी और उस सभा में मैं मौजूद था। राम बाबू, माफ कीजिएगा, राम बाबू थे, और परमेश्वर उनके माध्यम से बड़ी हीलिंग करता, बड़ी चंगाई करता है, और बहुत बड़ी सभा थी वहां पर। और जानते हैं, पहले जॉनी लीवर परमेश्वर की बढ़ाई करके वहां से हटता है और फिर राम बाबू आते हैं और एक गीत होता है, हाँ 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 हालेलुया, और एक गीत की आवाज गूंजना शुरू होती है और सामने आयुष्मान हॉस्पिटल, वहां पे किसी गांव से आया एक पिता अपने बच्चे को लेकर के था, बहुत गंभीर रूप से जूझ रहा था वो बीमारी में। और जानते हैं, वो छत पर उसका पिता टहल रहा था, ग्राउंड से आवाज रसल चौक उस आयुष्मान होटल तक पहुंची और उसने उस गीत को सुन करके प्रभु पर मन लगाया, राम बाबू के वचन को सुना, और दूसरे दिन अपने बच्चे को लेके दौड़ते हुए इस बड़ी सभा में आया कि यीशु ने उसके बच्चे को ठीक कर दिया। हालेलुया। मैं जीवित गवाह हूं उस बात का, मैं जीवित गवाह हूं। उसी ही सभा में उसने कहा था कि जितने भी पास्टर हैं सब आगे आ जाए, इस पुलपिट पर आ जाए, स्टेज पर आ जाए, मैं उनके चंगाई के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पर उसमें मैं एक वॉलेंटियर के तौर पे सबसे पीछे में देख रहा था, और जानते हैं, सबसे पीछे जब मैं खड़ा हुआ था, सामने जाने में मुझे देरी हो गई और इसी वक्त में उसने वहां पे प्रार्थना शुरू कर दी और मैंने अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर से बोला कि प्रभु मैं भी तेरा दास हूं, तू मेरी भी सुधि लेना। उसी सभा में उसी दिन की बात है, उस गवाही को सुनने के बाद में मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ चुका था और मैंने अपने हाथों को ऊंचा किया और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। स्टेज पर तो कोई ना गिरा है, ना किसी ने वरदान पाया, कुछ भी नहीं था। इस भीड़ में तो मुझे समझ नहीं आया कहाँ क्या हुआ, पर कुछ ही पल में मैं हवा में उछलता हूँ और नीचे आके गिरता हूँ। एक इतने बड़े पत्थर पे मेरा सिर टकराता है, सुन्न हो जाता हूँ पूरी तरह से। कुछ देर के बाद में होश आता है। एक भीड़ लग गई थी, किसी ने बोला, मैं चीखे मार रहा था हालेलुया करके, किसी ने बोला नहीं नहीं उसको छोड़ दो। मेरे आसपास भीड़ थी। थोड़ी देर में होश आया, तब मेरे को लगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, और तभी समझ में आया कि परमेश्वर ने उस वरदान में मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन तन मन से सुने, पूरे मन को उस पर लगाएं, हम उससे कुछ प्राप्त करके ही जा सकते हैं। और ये दोनों ही घटनाएं इस बात की गवाही है कि हम उससे कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे और बिना प्राप्त किए हम लौट ही नहीं सकते। क्योंकि लिखा है ऐसा नबी की किताब में, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि कोई उसके पास में अपनी प्रार्थना, अपनी फरियाद को लेके पहुंचा हो और कभी खाली हाथ लौटा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि उसके पास में जाना अपनी फरियाद को लेकर के, और इस मानसिकता के साथ में, क्यों? क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर भी है, और जब वो आया है और हमें स्पर्श भी कर देगा तो हम भले चंगे हो जाएंगे।
हालेलुया। यदि यदि आप देखो ना, तो परमेश्वर के निकट में आने के लिए हमें मन की तैयारी की आवश्यकता है। और क्या तैयारी? कि तेरे वचन को हम तन मन से सुनना चाहते हैं, प्रभु जी सहायता कर दे। जो तेरी दृष्टि में ठीक है वही करना चाहते हैं हम। आपकी आज्ञाओं पर अपने कान को लगाना चाहते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, आपकी विधि को हम मानना चाहते हैं। बस इसी मनोभाव के साथ में उसके पास में आना है। इसके लिए अपने मन को तैयार करना है और आपके लिए मिरेकल हो जाएगा। किसी के लिए हो ना हो, परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। यदि 12 साल से रक्त स्त्राव से पीड़ित स्त्री को देखें तो यीशु मसीह के विषय में सुन सुन के उसके मन के अंदर में संसार की कोई बातें नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था। उसके मन के अंदर में क्या चल रहा था? यीशु और चंगाई, यीशु और चंगाई। और वो सोचते बैठी रही थी और सोचते सोचते वो कहां तक पहुंच गई है, वो इतने आगे चले गई है, सोचते सोचते विचार करते करते कि मैं उसके वस्त्र के छोर को स्पर्श कर लूंगी तो मैं भली चंगी। ये मन कहां लगा हुआ था? उसकी मनों की दशा को आप देखो, मन में क्या चल रहा था? उसका मन तैयार हो चुका है उसकी चंगाई को रिसीव करने के लिए। हम शरीर में आए हैं और मन कहीं और भटक रहा है, हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, मन को पूरी तरह से तैयार करना है। इस विषय को लेकर के प्रार्थना करना पड़ेगा, इस वचन को लेकर प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु तेरे वचन को सुनने और उस पर चलने के लिए मुझे सहायता कर। और तब उसका भला पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना शुरू करेगा और तभी जाकर के हम प्रभु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप कनानी स्त्री को देखो, अपनी बेटी के लिए उसका मन तैयार था। यीशु मसीह के दुत्कारने के बावजूद भी वो दुहाई दे रही, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और अपनी बेटी के लिए क्या किया? उसने चंगाई को लेकर के चली गई, क्यों? उसका मन तैयार था। हालेलुया। इस बाइबल के अंदर में देखें, हर एक वो व्यक्ति जिसके मन के अंदर में सिर्फ चंगाई और चंगाई और चंगाई चल रही है, यानी कि यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करने की एक प्रबल इच्छा है, वो तो पाके ही रहेगा। पर जिस मन को जिसने प्रभु की तरफ नहीं लगाया, उसके वचन की तरफ में नहीं लगाया, उसकी सुनने के लिए मन नहीं लगाया, उसका मन हर समय भटकेगा। और बाइबल ऐसा कहती है 13वीं अध्याय में, मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। कानों से सुनोगे पर समझोगे नहीं। इसका मतलब है कि वचन पर वचन, वचन पर वचन, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम हम सब सीखते जा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपके घर पे कोई एक बेरोजगार बच्चा है। अब आप चर्च में गए हैं और आपने परमेश्वर के वचन को, या आपने घर पर एक बाइबल को पढ़ा, और बाइबल को पढ़ने के बाद में आप बच्चे को डांट लगाना शुरू कर दें कि काम धंधा ढूंढता नहीं है, घर पर बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है, बस बेफिजूल का बैठ के खा रहा है, हमारे इस छाती पर कुछ भी बातें जो मनुष्य बोलता है बोलना शुरू कर दे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ, परमेश्वर चाहता है कि अपने बच्चों को उसके राज्य धार्मिकता की खोज में लगा दो, ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं वचन पर मन लगाना, तन मन से उसके वचन को सुनना। वो क्या कह रहा है? मैं सब कुछ ऐसे ही दे दूंगा। उस पर भरोसा, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उस वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कह रहा है कि उसके राज्य की खोज करना, उसकी धार्मिकता की खोज करना है। बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम ऊंचा पद चाहते हो, दे देगा। तुम सम्मान चाहते हो, मिल जाएगा। तुम बहुत ज्यादा पैसा, सब कुछ मिल जाएगा। पर पहले क्या है? उसका राज्य और उसकी इच्छा की खोज। मनुष्य के स्वभाव को परमेश्वर का जो वचन है ना, बदलता है। जब उसको तन मन से सुनना शुरू करेंगे, वो स्वभाव को बदल रहा है। घर पे बोलचाल के हमारे तरीके को बदल देगा, समाज में बोलने के तरीके को हमारे वो बदल देगा। और हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बोल रहे हैं। अब देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार सारी बातें होने लग जाएंगी। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने लग जाएगा। यदि उस बच्चे ने परमेश्वर के राज्य पर ध्यान लगा दिया, उसकी धार्मिकता पर ध्यान लगा दिया, उसके जीवन में सब कुछ बदलने लग जाएगा। हालेलुया। आप सोचिए, आप चर्च गए हैं और वहां पर प्रचार हुआ है कि जब तू भोज करे
अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंब धनवान लोगों को मत बोला। कितनों ने ध्यान लगाया, तुझे भोज करना है तो लंगड़े लूले टुंडों को बोला। लंगड़े लूले टुंडे कंगालों को बुला के भोज कर दे, कंगालों को बुला करके। हालेलुया। वो कहता है मेरे वचन को तन मन से सुनो, और जब ऐसा करते हैं और तब यशायाह नबी 58 की प्रॉमिस पूरी होती है, फिर अब हम पुकारेंगे, वो हमारी सुनेगा और हम शीघ्र चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। चंगाई दूर भाग रही है, आशीषें दूर भाग रही हैं, वजह है कि उसको हम सुनते नहीं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उसको समझना नहीं चाहते। इसलिए आशीषें कौसों दूर है, कौसों दूर है। माँ बाप सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बिजनेस हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो भी संसारिकता का जीवन जीने लग जाते हैं, संसारिक बातों पे ध्यान देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है, बच्चे भी फिर बंधुआई में और मुश्किल में जाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करते करते कर्ज और शैतान का बंधन परिवार में बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि माता पिता अपने जो भी इनकम है उसके बावजूद भी उस पर भरोसा न रख करके परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता में लगातार आगे बढ़ते रहे, वो तो आशीषित रहेंगे, पर आने वाला वंशज भी और भी आशीषित होता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हम ही लोगों से बातें कर रहा है, और बाइबल यहां पर कहती तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, क्योंकि वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे। फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं, यानी कि पश्चाताप करें और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। इसका मतलब है जो वचन पर ध्यान नहीं देता है उनके मन को मोटा किया जा रहा है, उनकी बुद्धि ली जा रही है कि वो समझने ना पाए। नहीं तो पश्चाताप करेंगे तो ये तो चंगे हो जाएंगे। ये बीमारी, ये समस्या, ये तब तक बने रहेगी जब तक ये वचन पर एक एक करके वचन पर चलना शुरू ना कर दें, एक एक करके वचन पर चलना शुरू ना कर दें। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, बाइबल कहती है कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो क्या करो, अपनी दोहर अपनी चादर भी दे दो उसको। बाइबल कहती है उस कुर्ते के लिए झगड़ा करो क्या, मैंने अपनी कमाई से खरीदा है, मेहनत का है, मेरे को बहुत पसंद है, ये मैं तुझे नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। आज्ञा क्या कहती है, तन मन से सुनो, उसे पूरा करो। कोई कुर्ता मांग रहा है, ये भी ले, चादर भी लेके जा दो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का काम तो अब शुरू होएगा। यदि उसको वो कुर्ता नहीं दिया तो परमेश्वर का काम तो रुक गया, पर वो कुर्ते के साथ में अपनी तो चादर भी उठा के दे दी, ये भी तू ले जा, ये भी तू ले जा, तुझे क्या चाहिए तो तू ले जा। हालेलुया। और जानते हैं परमेश्वर का कार्य अब शुरू होगा, क्योंकि लिखा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करेगा। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और वैसा करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आप आशीषित हो जाएंगे, आपके पास में कमी खटी नहीं रहेगी, आप धन्य होते चले जाएंगे। परमेश्वर के वचन को, यदि आप परमेश्वर के इन वचनों को देखें तो बहुत सिंपल से वचन आपको लगते हैं और लगता है कि हमारे लिए इसमें क्या रखा हुआ है, ये तो हमसे नहीं हो सकता है। परंतु परमेश्वर की शिक्षा का पालन तो करें, उसके राज्य की बातों का पालन तो करें, उस पर आने वाली आशीषें, उस पर आने वाला चमत्कार, आश्चर्यकर्म आप अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक आज्ञा आपके लिए रखी है कि आप ले लो इस पृथ्वी पर जो आपको चाहिए, वो सारी पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से पुत्र मांगा तो उसने दे दिया। आज हम सब उसकी संतान हैं। नहीं देता
द्वितीय वंशज उसके नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया तो उसने आज हम सबको अपना पुत्र बनाया है। हालेलुया। यदि वो पुत्र नहीं आता तो मनुष्य उसके पुत्र नहीं बन पाते। ले पालकपन का सम्मान हमें नहीं मिल पाता, हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाते मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। किसी से रुपए की चाह ना रखे बल्कि बांटना शुरू करें। बांटना, जितना बांटेंगे परमेश्वर उतना उन्नति देगा, उतनी ज्यादा। जितना दिया करो उतना ही दिया जाएगा। अपने लिए नाप तैयार करो, लेकर के आप अपने नाप को छोटा करते जा रहे हो और जीवन में आप सोचोगे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है, बड़े अच्छा हो रहा है, इसके लिए ये हेल्प कर दे, ये कर दे, ये कर दे। आहा, भविष्य का नाप छोटा हो गया, बहुत कुछ नहीं रहेगा। परंतु हाँ, देने वाले के लिए वो नाप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जितना देते जा रहा है उसका नाप और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और उसी नाप से अब परमेश्वर उस मनुष्यों के लिए नापना शुरू करेगा। हालेलुया। क्या आप लोग आशीष पा रहे हैं? हालेलुया। आत्मग्लानि में मत आइएगा आज के दिन में, परंतु हाँ, आशीष की बातों को सुनिएगा। यदि हम पश्चाताप करते हैं, उस क्रूस के पास में जाते हैं, अपने पाप अपने अधर्मों को हम स्वीकार करते हैं। कैसे एक एक वचन हमारी समझ को खोल रहा है, और इसलिए खोल रहा है वो समझ को क्योंकि लिखा है इनका मन मोटा हो गया। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, कानों से सुने, समझो और फिर जाए और मैं चंगा। परंतु आज वो पश्चाताप की कृपा देने के लिए आया है कि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को पेट की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत है, बाप रे चाय पीने से होता है, दूध पीने से होता है, ये मत सोचिए, ये समस्या है। क्योंकि हम बहुत बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मुख से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल रहा है, और इस बात के लिए बीमारी इस शरीर पर मौजूद है। इसलिए बाइबल कहती है जो बुराई का खोजी होता बुराई उस पर, तो बुराई का एक चिन्ह यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, और इस बुराई से आजाद होना है तो हमें आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक समय तो मैं भी बहुत परेशान था, चुभन होती थी, खूब परेशान होता था। पानी पर पानी लोग मुझे पिलाया करते थे और सलाह देते थे कि सुबह उठो तो ठंडा आप दूध पी लो, कोई दही की सलाह दिया करता था, कोई खूब पानी पीने की सलाह दिया करता था। पर जब मैं प्रभु में आया और आते आते मेरी वो सारी समस्या दूर हो गई। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं गवाह हूँ उस चीज़ों का। ये पेट की समस्या मेरी सबसे ज्यादा थी, पर आज वो समस्या मेरे साथ में नहीं है। हालेलुया। आज मैं दिन भर चाय पीता हूँ, मैं मिठाइयों को खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता, अपने लिमिट से खाता हूँ, पर मैं सब कुछ खा सकता हूँ, सब कुछ, क्योंकि शुगर भी एक समय मेरे शरीर पर थी, पर वो आज नहीं है। इस शरीर में ग्लैंड्स भी थे, वो आज नहीं है। आए दिन फीवर आता था, पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक जीवित गवाह सामने परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया है कि हमारे लिए वो एक आदर्श के रूप में इसको देख करके हम समझ सके कि जिसकी किडनी खराब थी, जिसको कैंसर हो चुका था, ये जब आजाद होकर घूम सकता है बिना मेडिसिन के, तो हम क्यों नहीं आजाद हो सकते हैं? तो क्यों नहीं जो इसने किया हम भी वैसा ही करना शुरू कर दें। और एक ही रास्ता है हर मनुष्यों के लिए कि उसके वचन को तन मन से सुने, उसकी विधि उसकी आज्ञाओं पर अपने कान को लगाएं और हम आजाद हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखें इस बाइबल के अंदर में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यदि यीशु मसीह ने उस लकवे के बीमार को चंगा किया है ना, ऐसे अपने मन से बोला कि नहीं तेरे पाप क्षमा हो गए, ऐसा नहीं। उसके अंदर में कहीं तो ये बात थी कि मुझसे पाप हुआ है, क्योंकि वो मन की बातों को जानता है ना। और जब मरियम मगदलीनी उसके चरणों पर बैठी थी ना, वो बोल तो नहीं रही थी कि मैं पापिनी स्त्री हूं, पर यीशु मसीह समझ गया कि अपने पापों के लिए आंसू को बहा रही है। उसकी मौन प्रार्थना भी उसके लिए चंगाई को लेकर के आ गई है। 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति बोला तो नहीं, पर उसके पाप क्षमा करके उसको चंगा कर दिया गया, पर उसको बोल दिया गया पाप अब नहीं करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि इसके पास में पश्चाताप, टूटा हुआ हृदय है, ये जानता है इससे गुनाह हुआ है। जिस वक्त दाऊद पर समस्या आई, उसके पास पश्चाताप से भरा हुआ हृदय आ गया और वो कहता है मेरी जवानी के पापों को क्षमा कर। 51 में जब व्यभिचार हो गया तो वो कहता अपनी आत्मा को मुझसे अलग नहीं कर। वो पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आ गया है। जिस वक्त आहाब से पाप हो गया, हत्या हो गई एक की, वो पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आ गया है। और देखते जाएं तो जो भी अपने आप को दीन करता है, विनम्र करता है, वो परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त कर रहा है और फिर से एक आशीषित जीवन को वो जी पा रहा है।
हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें कमजोरी दुर्बलताओं के साथ जीने देना नहीं चाहता, वो आजाद करना चाहता है। बीमारी के साथ जीवन को जिए वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। वो हमें चंगा करना चाहता है। कैसे भी बीमारी, कैसे भी कमजोरी, नित्य अपनी बाइबल को उठाइए, एक वचन मांगिए, पढ़ के आगे मत बढ़िए, उस पर जो कुछ लिखा हुआ है उसको पालन करने के लिए उससे सामर्थ को मांगिए। हालेलुया। यदि सूबेदार के विश्वास ने उसके सेवक को चंगा कर दिया तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे और यहाँ अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठेंगे, पर राज्य की संतान क्या हम उसमें तो नहीं है? हम में वो विश्वास नहीं है तो तू पैदा कर प्रभु जी, तू हमारी सहायता कर, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, जब तक सूबेदार जैसे विश्वास को आप प्राप्त ना कर ले आप आगे मत जाइएगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि बाइबल कहती है ये सुनेंगे तो पर समझेंगे नहीं, हमने पढ़ा तो समझा नहीं और आगे चले गए, वो वचन, वो घटनाएं हमारे काम की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप यदि आराधना में देखते होंगे कि तुरंत मैं बोलना कभी कभी शुरू करता हूं, हर समय तो नहीं, कि स्वर्ग खुल रहा है, उसके स्वर्गदूत उतर रहे हैं, और जब मैं अपने मन को वहां पर लगाता हूं, वो सारी चीजें जब मन को लगाया जाए तभी दिखना शुरू होती हैं वो चीजें। स्वर्गदूतों का उतरना, उसके अभिषेक का उंडेला जाना, ये तब जब आत्मिक आंखों से आप देखना शुरू करोगे, और ये तब हो पाएगा जब सारे मन को उसकी तरफ आप केंद्रित करोगे। हालेलुया। पर मन भटक रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, मन कहीं और, प्रार्थना कहीं और, वहां से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच पर मौजूद है और वो चाहता है कि हम गंभीरता से इस बात को समझें कि जो वचन को सुनता और समझता है सिर्फ वही मन को फिराएगा, वही मन को फिराएगा। पश्चाताप की कृपा कहाँ से आ रही है? वचन को सुन के और समझ के पश्चाताप की कृपा आ रही है, और जब एक मनुष्य में पश्चाताप आ गया तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके बाद में चंगाई को प्राप्त करने वाला विश्वास उसके पास में होगा, और 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के पास में वो विश्वास था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपनी इस बीमारी से बची रहे, तो इसका मतलब है उसके पाप को भी क्षमा किया गया है, और जब उसके पाप को क्षमा किया गया है इसका मतलब है कि वो अंदर से टूटी हुई थी, क्योंकि लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, क्षमा भी मांगना है। मनुष्य मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, उसके लिए नौकरी को मांगता है, रुपए पैसों को मांगता है, तमाम चीजों को मांगता है, पर वो क्षमा को नहीं मांगता है, दया को नहीं मांगता, धीरज को नहीं मांगता, भलाई को नहीं मांगता, वो प्रेम को नहीं मांगता। यदि मत्ती 7:7 को क्लेम करना है तो वो इन बातों के लिए क्लेम करें। और देखिए बाइबल कहती है वही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को समझ रहा है और वही परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारी समझ को खोलने के लिए अपने वचन को भेजा है, क्योंकि बीते समय में परमेश्वर ने मुझे कहा है कि पहले हफ्ते में प्रभुभोज की आराधना, दूसरे हफ्ते में ले हैंड, सिर पर हाथ रख के हीलिंग के लिए प्रेयर करना है। इसका मतलब है कि वो हमारे मन को तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाले मंथ में दूसरे सप्ताह से आपके लिए चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्यक्रम वो पैदा करेगा। हालेलुया। आप विश्वास के साथ में आएंगे, तैयारी के साथ में आएंगे और यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। हालेलुया। मैं 3 दिन से फास्टिंग पर इसलिए था कि मेरे को लग रहा था कि प्रभु आज, पर कल मैं तैयारी ना कर सका, और इसलिए आज प्रभु से मैंने मांगा है कि ठीक है प्रभु, क्योंकि प्रभु ने भी मुझसे पहले ही कहा था दूसरे हफ्ते में, परंतु ये तो आखिरी सप्ताह था, सच प्रभु की मर्जी नहीं है, तो दूसरे सप्ताह में ले हैंड प्रेयर की जाएगी, यानी कि सिर ऊपर हाथ रख करके तेल मल के प्रार्थना की जाएगी, और प्रभु के अद्भुत बातों को आप यहाँ पर होते हुए देखेंगे, क्योंकि वो कहता है तुम आंखों से देखोगे पर समझोगे नहीं, पर हमारे मन को तैयार कर दिया कि जब हम आंखों से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे यहाँ प्रभु का दास नहीं, यीशु काम कर रहा है।
हालेलुया। यहाँ पर यीशु मौजूद है और मुझे उसको अपने पास में लाने के लिए क्या करना है? वो मेरे को थामे या मैं उसको थामूं, क्या करना चाहिए मुझे? आपके अंदर में एक मन के अंदर में एक जोश पैदा हो जाएगा, उत्साह, और आप यीशु से कुछ प्राप्त करना शुरू कर लेंगे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। आने वाले समय की तैयारी का समय है। आज का दिन तैयारी का दिन है। अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा आपके मनों को आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। प्रभु भोज के लिए तैयारी चाहिए। बाइबल कहती है यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हम जब प्रभु भोज को ले हैं तो अपने आप को जांच करके कोई भी दंड, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता नहीं आएगी। दूसरा सप्ताह हमारे लिए परमेश्वर के आश्चर्यकरण को प्राप्त करने का समय। उसके लिए मन की तैयारी करने की आवश्यकता है। आप जिस बातों के लिए आए हैं उसे प्राप्त करेंगे। तीसरा सप्ताह आने वाले मंथ में नहीं बल्कि उसके नेक्स्ट मंथ में शुरू हो रहा है। जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो प्रोफेसी के लिए है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति से बातें करेगा। उस दिन में परमेश्वर कुछ करना चाह रहा है। इन दिनों में मैं पिछले मंथ में बड़ा बेचैन था इन सारी बातों को लेके कि प्रभु मैं तो कभी कभी प्रोफेसी आपके अनुग्रह से कर सका जो आपने बताया, अभी लगातार मुझसे कैसे? परमेश्वर ने मुझको तैयार रहने कहा है उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में परिश्रम करेंगे। आप पाने के लिए परिश्रम कीजिए। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्राप्त करेंगे आपको देने के लिए, आप उसको लेने के लिए हालेलुया परिश्रम कीजिएगा। वो हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं। हालेलुया। लिखा है यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनको परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो आइए हम उसके छाए हुए स्थान पर चले जहां पर हमें ठिकाना मिलेगा। ओ बीमारी आए, मरी आए, निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 पर वो तुझे स्पर्श न कर सकेंगी। आइए उसके छुए के नीचे वो ठिकाना है हमारा जहां पर वो निमंत्रण दे रहा है। हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका। हम सब मिलकर पुकारे आपकी ये दुआ सुन
फिर तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों का त्यों कर दे। क्या तू हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है? हाँ मेरे पवित्र पिता, आपकी सहायता, आपकी मदद को मांगते हैं प्रभु जी। आज आपके पवित्र वचन ने हमारी समझ को खोला प्रभु जी कि आप हमें चंगा करना चाहते हैं, आप हमें शांति का जीवन देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हमारे शरीर में एक फीवर भी आए। आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम सब पर अधिकार ले प्रभु जी, और आने वाले समय के लिए हमें तैयार करें, ताकि हमारा मन तैयार हो सके आपके वचन को तन मन से सुनने के लिए, आपकी विधि, आपके नियम को मानने के लिए सहायता करें पिता, सहायता करें। नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और विनती करते हैं मेरे पवित्र पिता, क्योंकि लिखा है मांगने वालों को आप क्यों ना भली और अच्छी वस्तु प्रदान करेंगे, अपने लोगों को अपना आत्मा प्रदान करने के लिए प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में जब प्रभु जी आप इनके बीच में कार्य करना शुरू करें तो अपने आश्चर्य कर्मों को आपसे ये प्राप्त कर सके। हर एक की आपका पवित्र आत्मा सहायता करे मेरे पवित्र पिता। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, जब आप आज आपने इस वचन को भेजा है पिता, इन प्रियों को भी ग्रहण करें और इस वचन की समझ दीजिएगा मेरे पवित्र पिता, और ऐसे समझ दीजिएगा कि वो समझ मन फिराव की कृपा को लेकर के हम तक आए प्रभु जी, और आपसे चंगाई को, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी कमजोरियों से, अपनी बीमारियों से, आजाद करने वाली बातों से हम सभी आजाद हो सके। आपने कहा प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा,
अपने वचन के अनुसार हमारे साथ बने रहिए और हमारी सहायता कीजिएगा प्रभु जी। आपसे दया चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य नाम पर विनती करते हैं, आमीन। आइए हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। अपनी बेटों को